हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सीता गुर्जर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सोशल वर्क एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल कंट्रोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल कंट्रोल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल। साथ ही हम बात करेंगे सोशल कंट्रोल की एजेंसीज क्या क्या हैं और सोशल कंट्रोल का महत्व क्या क्या है। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो सोशल वर्क और सोशियोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन विशेष रूप से ये जो टॉपिक है वो BSW, MSW, MA इन सोशियोलॉजी और UGC नेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी सामाजिक नियंत्रण का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, सोशल कंट्रोल जो है वो बेसिकली एक सोशल मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए सोसाइटी अपने मेंबर्स के बिहेवियर और एटीट्यूड को रेगुलेट करती है। या हम ये कह सकते हैं कि सोशल कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सोसाइटी अपने नॉर्म्स, वैल्यूज़ और रूल्स को मेंटेन करती है ताकि सोसाइटी के अंदर सोशल ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। अगर हम सोशल कंट्रोल की कुछ डेफिनेशंस पे बात करें तो सोशल कंट्रोल की एक बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन जो मैकावेयर एंड पीज ने दी है, इन्होंने कहा है कि सोशल कंट्रोल इज़ द वे इन विच द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इज़ रेगुलेटेड फॉर मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। यानी जो सामाजिक नियंत्रण है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से व्यक्तियों के व्यवहार को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कंट्रोल किया जाता है। वही एक डेफिनेशन गिलिन ने दी है। इन्होंने कहा है सोशल control is the system of measures by which society try to influence human behavior to maintain a given order। यानी सोशल कंट्रोल उन उपायों का एक सिस्टम है जिनके माध्यम से समाज ह्यूमन बिहेवियर को प्रभावित करने का प्रयास करता है ताकि एक निश्चित व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। तो इन डेफिनेशन से ये स्पष्ट होता है कि सोसाइटी के अंदर सोशल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है और सोसाइटी के अंदर सोशल ऑर्डर को स्टैब्लिश करने के लिए सोशल कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम करेगा तो सोसाइटी उसको पनिश करेगी ताकि समाज में कोई भी व्यक्ति जो है वो स्वच्छंद मिसबिहेव जो है वो ना करे। अब हम बात करते हैं सोशल कंट्रोल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सोशल कंट्रोल की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। सामाजिक नियंत्रण जो है वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह सोसाइटी के अंदर हमेशा चलता रहता है, किसी भी समय पर सोशल कंट्रोल जो है वो समाप्त नहीं होता है। सोसाइटी अपने सदस्यों के बिहेवियर को कंट्रोल करने का प्रयास करती रहती है ताकि सोसाइटी के अंदर जो है वो डिसिप्लिन को बनाए रखा जा सके। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिवर्सल इन नेचर, यानी सोशल कंट्रोल जो है वो सार्वभौमिक होता है उसकी प्रकृति के अनुसार। यानी सोशल कंट्रोल सभी सोसाइटी के अंदर पाया जाता है, चाहे वो सोसाइटी जो है वो ट्राइबल सोसाइटी हो, चाहे वो मॉडर्न सोसाइटी हो। हर समाज अपने मेंबर्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाता है ताकि उस समाज की व्यवस्था जो है वो बनी रहे। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड, यानी जो सोशल कंट्रोल है वो सोसाइटी के अंदर पर्पसफुल होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। इसका काम होता है कि सोसाइटी के अंदर सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना और स्टेबिलिटी को बनाए रखना, यानी लोगों के बीच में कोऑपरेशन बढ़े और कॉन्फ्लिक्ट कम हो, उसके लिए सोशल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर एंड एटीट्यूड, यानी सोशल कंट्रोल जो है वो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। सोशल कंट्रोल केवल व्यक्ति के एक्सटर्नल एक्शंस को ही नहीं बल्कि उसके थॉट्स और उसके जो एटीट्यूड है उसको भी प्रभावित करता है, ताकि व्यक्ति क्या सोच रहा है, वो सही सोच रहा है या गलत सोच रहा है, वो कैसे व्यवहार कर रहा है, ये सारी चीज़ें सोशल कंट्रोल से प्रभावित होती है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है डायनेमिक इन नेचर, यानी सोशल कंट्रोल जो है वो गतिशील होता है उसकी प्रकृति के अनुसार। सोशल कंट्रोल समय, स्थान और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं ज़रूरी नहीं है कि वो आज हैं वो कल भी होंगे, या पुराने जो रूल्स रेगुलेशंस हैं हम देखते हैं कि अभी उन नियमों को नहीं माना जाता है और हो सकता है कि आज जो रूल्स रेगुलेशंस बने हों वो जो है वो आने वाली जनरेशन उसको फॉलो ना करे। यानी सोशल कंट्रोल का जो कंसेप्ट है वो डायनेमिक है, वो चेंज होने वाला कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी सामाजिक नियंत्रण के फॉर्म्स क्या क्या हैं, प्रकार क्या क्या हैं। तो मेनली सोशल कंट्रोल जो है वो दो तरह का होता है। पहला होता है फॉर्मल सोशल कंट्रोल और दूसरा होता है इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। सो
सो फॉर्मल सोशल कंट्रोल वो होता है जिसमें रूल्स और रेगुलेशन और कानून के जरिए सोसाइटी में व्यवस्था को बनाए रखा जाता है। ये कंट्रोल जो है वो रिटन होता है और क्लियरली डिफाइन होता है, और इसे लागू करने के लिए एक ऑथराइज इंस्टीट्यूशन होता है जिसके थ्रू सोशल कंट्रोल को पूरी सोसाइटी के अंदर इस्टेब्लिश किया जाता है। लाइक गवर्नमेंट और जो कानून है उसके थ्रू कई तरह के लेजिस्लेशंस बनाए जाते हैं ताकि जो सोसाइटी के अंदर जो अपराध हो रहे हैं, जो क्राइम्स हो रहे हैं, गलत बिहेवियर जो लोग कर रहे हैं, उनके ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जा सके। पुलिस और कोर्ट जो है वो एक फॉर्मल सोशल कंट्रोल का एग्जाम्पल है जिसके थ्रू अपराधियों को पनिश किया जाता है और उनके व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो फॉर्मल सोशल कंट्रोल का एग्जाम्पल है जिसके थ्रू स्टूडेंट को सही बिहेवियर करने के लिए गाइड किया जाता है। ये सारे फॉर्मल सोशल कंट्रोल के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा है इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल वो होता है जो सोसाइटी के कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजियन या जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनके जरिए व्यक्ति के व्यवहार को रेगुलेट करता है। इसका कोई रिटन कानून नहीं होता है, यानी लिखित में कोई रूल्स रेगुलेशन या कानून नहीं बना होता है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा गहरा होता है क्योंकि ये इमोशनल और सोशल प्रेशर के ज़रिए काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर सकते हैं, जैसे फैमिली अपने जो मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर पर कंट्रोल इस्टेब्लिश करती है। दूसरा है रिलीजन, धर्म जो है व्यक्ति को सिखाता है सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, मॉरलिटी क्या है, और इसके थ्रू जो है वो लोगों के बिहेवियर को सही दिशा में गाइड किया जाता है। तीसरा है कस्टम्स और ट्रेडिशंस। हमारे यहाँ पर बहुत सारी जो सोसाइटी है वहाँ पर आज भी जो है वो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल जो है वो कस्टम्स और ट्रेडिशन के थ्रू होता है। जो कास्ट सिस्टम के थ्रू जो कस्टम्स बने हुए हैं, जो ट्रेडिशन बने हुए हैं, पर्टिकुलर सोसाइटी और कास्ट के अंदर उन्हीं रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए सोशल कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है वो भी आज हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटी, बहुत सारी रूरल सोसाइटी के अंदर फॉलो किया जाता है। अब हम बात करते हैं सोशल कंट्रोल के एजेंसीज़ कौन कौन सी हैं, यानी सोशल कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिसके थ्रू हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो सोशल कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जाता है। तो सबसे पहली इंस्टीट्यूशन या एजेंसी है फैमिली, जिसको हम परिवार कहते हैं। और फैमिली जो है वो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर व्यक्ति जन्म लेता है और वहीं से उसका सोशलाइजेशन होता है, वैल्यूज़ सीखता है, मॉरल वैल्यूज़ सीखता है, सोशल बिहेवियर सीखता है, उसके व्यक्तित्व का विकास वहीं से होता है। और परिवार ही जो है वो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है और उसे डिसिप्लिन सिखाती है। सो फैमिली जो है वो सोशल कंट्रोल की बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है। सेकंड है रिलीजियन यानी धर्म। धर्म जो है वो व्यक्ति को मॉरल बिहेवियर की तरफ गाइड करता है, उसको एथिकल बिहेवियर कैसे करना है इसके लिए गाइड करता है। सो रिलीजन भी जो है वो सोशल कंट्रोल का बहुत इम्पॉर्टेंट एजेंसी है। थर्ड है एजुकेशन, शिक्षा। तो शिक्षा जो है वो नॉलेज के साथ में डिसिप्लिन और रेस्पेक्ट फॉर रूल्स डेवलप करती है। सोशल कंट्रोल की नेक्स्ट एजेंसी है कानून यानी लॉ। सोसाइटी में फॉर्मल सोशल कंट्रोल को इस्टेब्लिश करने में कानून का बहुत बड़ा रोल है और कानून के थ्रू जो क्रिमिनल्स हैं या जो गलत बिहेवियर है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो कानून जो है वो भी सोशल कंट्रोल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर एजेंसी है। लास्ट है मीडिया। पब्लिक ओपिनियन को शेप देता है मीडिया और गलत बिहेवियर को डिस्करेज करता है मीडिया। सो कहीं ना कहीं मीडिया भी जो है वो सोशल कंट्रोल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजेंसी है। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं सोशल कंट्रोल का इम्पोर्टेंस क्या है, सामाजिक नियंत्रण का सोसाइटी में क्या महत्व है, यानी सामाजिक नियंत्रण अगर सोसाइटी में नहीं होगा तो क्या हो सकता है। सो हम समझ सकते हैं कि सोशल कंट्रोल अगर सोसाइटी में नहीं होगा तो सोसाइटी जो है वो अव्यवस्थित हो जाएगी, सोसाइटी में क्राइम्स ज़्यादा हो जाएंगे, व्यक्ति जो है वो अपनी मनमर्जी से बिहेवियर करेगा जिससे एक जंगल राज हो सकता है। जैसे जंगल के अंदर किसी तरह के रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं वैसे ही सोसाइटी भी जो है वो जंगल की तरह बन सकती है। तो सामाजिक नियंत्रण सोसाइटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सोशल ऑर्डर सोसाइटी के अंदर बनाए रखता है, व्यक्ति को नॉर्म्स और वैल्यूज़ फॉलो करने के लिए मोटिवेट करता है।
इसके अलावा सोशल कंट्रोल जो है वो सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट और जो डेविएंट बिहेवियर है, जो गलत व्यवहार है, उसको कंट्रोल करता है। और सोसाइटी के अंदर यूनिटी और कोऑपरेशन को प्रमोट करने में सोशल कंट्रोल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो कहीं ना कहीं सोशल कंट्रोल जो है एक पीसफुल और डिसिप्लिन सोसाइटी बनाने के लिए समाज में सोशल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि सोशल कंट्रोल जो है वो सोसाइटी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि सोसाइटी अच्छे से चल सके। और सोशल कंट्रोल नहीं होगा तो सोसाइटी में डिसऑर्डर फैल जाएगा, डेविएंट बिहेवियर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सोशल कंट्रोल के सिस्टम्स बहुत ज़रूरी है। ये एक बैलेंस्ड और डिसिप्लिन सोसाइटी का निर्माण करता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।